अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का अहम मसला ये है कि अगर कोई शख्स मुक़्तदी है, यानी वो किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, तो वो जब किसी इमाम की इत्तिबा में, उसकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ रहा हो या पढ़ना चाह रहा हो, तो वो इमाम की नीयत किस तरह करेगा। तो इस मसले को आज की इस वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आगे भी अपने दोस्तों अहबाब तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। नाज़रीन देखिए, जब आप किसी इमाम की इक़्तिदा में नमाज पढ़ें, यानी किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ें, तो आपको दो बातों की नीयत करना ज़रूरी है। अगर आप दो बातों की नीयत कर लेंगे तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। नंबर एक, आप किस वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। आप किस वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, असर की पढ़ रहे हैं, मगरिब पढ़ रहे हैं, फजर पढ़ रहे हैं, ईशा पढ़ रहे हैं, यानी जिस वक्त की आप नमाज पढ़ रहे हैं उस वक्त की नीयत। नंबर दो, आप जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, जिसकी इक्तिदा कर रहे हैं, उस इमाम की नीयत। ये दो बातों की अगर नीयत आपने कर ली तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अब आपको ये जरूरी नहीं है कि 4 रकात की नीयत करना या 2 रकात की, ये कोई जरूरी नहीं है। जाहिर है जब आप इमाम की इक्तिदा कर लेंगे, इमाम की इक्तिदा की नीयत कर लेंगे कि मैं इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हूं, और वक्त की नीयत कर लेंगे कि मैं इस वक्त की नीयत कर रहा हूं, नमाज पढ़ रहा हूं, तो जाहिर है आपने जैसे जोहर की नीयत की, तो जोहर की नीयत जब आपने कर ली कि मैं इस इमाम के पीछे जोहर की नमाज जो है अदा कर रहा हूं, तो जोहर की नमाज पढ़ाने वाला इमाम भी 4 ही रकात पढ़ेगा, क्योंकि 4 ही होती है, और आप भी जो है जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो 4 ही पढ़ेंगे, 2 नहीं पढ़ सकते, क्योंकि होती ही 4 हैं। तो इसलिए रकातों की नीयत करना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, तो दो बातों की नीयत कर लें। नंबर एक, वक्त की कि किस वक्त की आप नमाज पढ़ रहे हैं। नंबर दो, जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना चाह रहे हैं उस इमाम की इक्तिदा की, यानी उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की नीयत कर लें, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी।